अस्सलाम वालेकुम। नूरस्तान कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। मैं अब्दुर्रहमान कुरैशी, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 2, टॉपिक नंबर 1, केमिकल कम्बिनेशन यानी कि कीमियाई मिलाप। 4 लॉ आते हैं हमारे पास। नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो आज हम 2 पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ना तो मादा कभी बनता है और ना ही ख़त्म होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दरमियान। इस लॉ को एक लैंडोल्ट नामी साइंसदान ने प्रूव किया। उसने एक एच शक्ल की ट्यूब ली और उसके एक तरफ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और दूसरी तरफ AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के महलूल रखे। उसके बाद उसने उसको वेट करके चेक किया कितना वेट है उसको, फिर उसने मिक्स किया, शेक किया अच्छी तरह से। जब वो मिक्स हो गया फिर उसने उसका वेट चेक किया तो वो पहले जो था वही बाद में हुआ, लेकिन रिएक्शन चेंज हो गया था। Na जो है वो NO3 से मिल गया और Ag जो है वो Cl से मिल गया। रिएक्शन आपके सामने दिखाया जा रहा है कि इसका रिएक्शन क्या हुआ। Na AgNO3 से मिल गया और Ag जो है वो Cl से मिल गया। इस तरह सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन होकर अपनी शेप चेंज कर गया। तो इस लॉ से साबित हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि मादा चेंज ज़रूर हो जाता है, टूटता और ख़त्म नहीं, ना तो टूटता है ना ही बनता है। जितनी क्वांटिटी थी पहले उतनी ही बचती है बाद में, यानी कि जो रिएक्टेंट के अंदर चीज़ थी उतनी ही वो चीज़ प्रोडक्ट के अंदर भी आएगी। बात हम आते हैं दूसरे लॉ की तरफ, दूसरे कानून की तरफ, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कंपोज की मीने बनाना। तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि किसी भी, मैं पानी की मिसाल लेता हूँ। पानी हम कहीं से भी लें, चाहे वो दरिया का पानी हो, चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे वो कुएं का हो, ट्यूबवेल का, कहीं का पानी भी हो, लेकिन हर पानी का एक ही फार्मूला यानी कि H2O। इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और इनका जो रेशो होगा वो होगा 1:8। ये एक कांस्टेंट कंपोजिशन की बात है। और इसके साथ लॉ ऑफ कांस्टेंट की एक मिसाल J.J. बर्ज़िलियस नामी एक साइंसदान ने की, जो स्वीडिश कीमियादान था। इसने लीड और सल्फ़र को मिलाकर एक रिएक्शन करवाया। इसने क्या किया कि 10 ग्राम लीड लिया और उसके साथ 1.56 ग्राम उसने सल्फ़र को रखा। अब टोटल मिला 11.56 ग्राम लीड सल्फाइड। नीचे आकर उसने लीड को बढ़ा दिया, 10 ग्राम से 18 ग्राम लीड कर दिया और सल्फ़र उतना ही रखा, 1.56 ग्राम सल्फ़र करके। तो उसने रिएक्शन करवाया, 11.56 ग्राम लीड सल्फाइड ही बना। बाकी जो चीज़ थी वो फालतू बच गई, क्योंकि उसके पास रिएक्शन करने के लिए और सल्फ़र नहीं था। अगर और सल्फ़र होता तो ये उसके अंदर मिक्स हो जाता। तो ये भी एक कांस्टेंट की एक मिसाल है। ये सारा टॉपिक आप एक मरतबा दोनों लॉस को बुक से, नोट से अच्छी तरीके से रीड करें। और डायरी आपके पास आ रही है, इस डायरी को आप देखें और इसको अच्छी तरह से याद करें। उसके बाद मुझे टेस्ट चेक कराएं अगले टॉपिक के लिए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।